सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो तो तुम क्या गलती कर रहे होगे, जो कि पर्सनली मैंने भी अपने टाइम पे की थी। ठीक है, और उसको कैसे इंप्रूव करना है वही मैं बताने वाला हूँ। तो अगर तुम ये गलती एक्चुअली कर रहे हो अभी भी, तो अभी भी टाइम है काफ़ी, अभी तो 6 महीने हैं, तो उसको जल्दी से इंप्रूव कर लो। और ये तरीका इवेंचुअली काफ़ी बेटर है, जो मैंने डिस्कवर काफ़ी एंड में किया था। ठीक है, तो कैसे लेक्चर्स देखने, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। स्टार्टिंग में मैं भी क्या करता था कि जैसे जो भी लेक्चर होता था उसको पूरा साइड बाय साइड में नोट कर रहा होता था। जो भी स्लाइड आती थी उसको पॉज करता था और सुनता था और फिर उसको नोट करता था। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या थी ना कि तुम्हारा फोकस में डाइवर्ट होता है, भले तुमको पता चले या ना चले। मेरे को भी लगता था कि भाई मेरा तो एकदम सब सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली तुम्हारा फोकस सुनने और समझने पे कम रहता है। और मेरा तो ज़्यादातर चला आता था नोट्स बनाने पे, क्योंकि मैं पीडीएफ नोट्स ज़्यादा रिलाई नहीं करता था। मैं अपना क्या कहते हैं खुद से नोट्स बनाता था, तो मैं सजाता नहीं था उसको, बट इवेंचुअली ट्राई करता था कि थोड़ा क्लीन एंड टाइडी रहता कि बाद में पढ़ने में आसानी हो मेरे को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा फोकस इसमें काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये वाला चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर तुम भी ऐसा छाप रहे हो नोट्स को साइड बाय साइड, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर तरीका है वो बताता हूँ कि क्या करना है इसकी जगह। तो पहली चीज़, तो अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो उसको लाइव कभी मत देखो। ठीक है, जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है तब उसको देखना 1.5x या 2x पे। मैं भी पहले 1x पे देखता था, रिकॉर्डेड ही, लेकिन 1x पे देखता था। फिर मेरी आदत पड़ गई 2x देखने की, तो मेरे को 2x ही नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, मेरे ख्याल से 2x समझ आ जाता है लोगों को, वरना 1.5x करके देख लेना। ठीक है, और अब क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और लेक्चर कैसे देखना है बेसिकली उसमें तुम क्या करना है कि तुम लेक्चर देखते टाइम ना एक अपने साथ रफ कॉपी लेके बैठो। ठीक है, फेयर नोट्स वाली कॉपी नहीं, एक रफ कॉपी लेके बैठो। और लेक्चर को जब तुम देख रहे हो ना, तो उसमें जो तुम्हारी स्लाइड्स आ रही है उसको नोट वोट बिल्कुल नहीं करना है ऑब्वियसली रफ कॉपी में। सिर्फ उसमें जो मेन फार्मूला आएगा जिससे क्वेश्चन आगे सॉल्व होने हैं, क्योंकि अब तुम नोट्स तो बना नहीं रहे अभी फिलहाल, तो वो मेन फार्मूला लिखना है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट है वो लिखना है बस। ठीक है, उसके बाद तुमको स्विच कर जाना है आगे, जो क्वेश्चन आएगा उस पर कुछ नोट वोट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को पॉज करना है जब क्वेश्चन आएगा, एंड उसके बाद तुमको खुद से पेन चला के देखनी है। ठीक है, जितना भी, मैं नहीं कह रहा पूरा सॉल्व कर लोगे तुम खुद से। ठीक है, जिस लेवल तक सॉल्व हो पाए, जो भी क्वेश्चन दिया उसे तुम जितना डेटा पॉइंट्स निकाल के लिख सको वो लिख लो। कि जैसे फ्रिक्शन में म्यू इंटू एन होता है, तो नॉर्मल की वैल्यू ये दे रखी है, म्यू की वैल्यू ये, इतना कर लो। ठीक है, जितना तुमसे मैक्सिमम जिस लेवल तक जा पाओ उतना कर लो। ठीक है, अब उसके बाद अगर तुमसे नहीं बना क्वेश्चन तो आराम से तुमको उसका बैठ के सोल्यूशन देखना है। ठीक है, उसमें समझने की कोशिश करनी है, नोट वोट कुछ नहीं करना वापस से। ठीक है, इस तरह फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर ही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। इस तरह तुमको बेसिकली लेक्चर में सिर्फ अपना फोकस करना है सुनने पे, समझने पे कंसेप्ट को, कि ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ हुआ, इसमें पैरामीटर तुमने कैसे निकाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, नोट तो तुमको कुछ करना नहीं है इस पॉइंट पे। ठीक है, बस तुमको इस टाइम पे क्या चीज़ें नोट करनी है, मेनली तुम्हारे फार्मूलाज। ठीक है, और कुछ वैसी चीज़ें जो कि टीचर्स बताते हैं, मुंह से बोल दिया और फिर उसको लिखा नहीं ब्लैक बोर्ड पे, तो वो चीज़ें तुमको खुद से नोट करनी है। ठीक है, या फिर जो चीज़ें उन्होंने लिखी और मिटा दी, क्योंकि बाकी स्लाइड तुमको पीडीएफ में मिल ही जानी है। ठीक है, जो चीज़ मिट जाएगी या फिर तुमको लग रहा है कि तुमको याद नहीं रहेगी, वो तुमको सिर्फ नोट करना है उस टाइम पे, क्योंकि फिर तुम भी बाद में भूल जाओगे नोट्स लिखते टाइम। ठीक है, तो सिर्फ इतनी चीज़ें नोट करनी है, बाकी तुमको पूरा फोकस अपना रखना है सुनने समझने पर, नोट्स बाद में बनाएंगे। फाइनली अब क्लास जाने का तुमको क्या करना है कि तुमको वापस से अब जाना है अपना पीडीएफ, जो भी अब तो हर कोई प्रोवाइड करता है पीडीएफ, तुमको पीडीएफ खोलना है। ठीक है, वापस से अब उस पीडीएफ को खोल के वापस छापने नहीं लगना है नोट्स कॉपी में, अब अपनी फेयर कॉपी लेनी है। जैसे तुमने हेडिंग देखी, लिखा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब तुम अपनी आंख बंद करके याद करोगे तुमने क्लास में क्या पढ़ा था, उस शीट में उससे रिलेटेड क्या थ्योरी पढ़ी तुमने, तो वो सारा याद करोगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकाली थी तुमने, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, लिमिटिंग केस क्या था, वो सारी चीज़ें याद करो नोट्स देखने की बजाय। ठीक है, तुमको खुद से उसको याद करना है। ठीक है, अपने उसमें एक्टिव रिकॉलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद तुमने जब देख लिया, रिकॉल कर लिया, कुछ पॉइंट नहीं याद आए, तब तुम अपने नोट्स देखो, वो पर्टिकुलर स्लाइड देखो, उसको नोट कर लो। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि तुम सीधा खोले पीडीएफ और छापने लगे, नोट्स बनाने लगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए थे उस वक्त, भले ही तुमसे सॉल्व हुए हो या नहीं हुए हो, डजेंट मैटर। ठीक है, दोबारा सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखा था उस टाइम पे तब भी दोबारा करना है, और खुद से कर लिया था तब भी दोबारा करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, बहुत सजाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को। मैंने भी एंड में ये चीज़ करने लगा था, 2 कलर के हाईलाइटर ले लो या फिर 2 कलर की पेन ले लो। जो तुम्हारे फॉर्मूलाज है तो उन पर तुम ऐसा स्क्वायर बॉक्स कर देता था और उनको हाईलाइट कर देता था। और जो तुम्हारी हेडिंग्स होती हैं उनको हाईलाइट कर देता था, ताकि बता रहे कि ये हेडिंग है और उसमें दूसरा ही फॉर्मूला इससे रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी हाईलाइट कर सकते हो, वो तुम्हारा मन है। ठीक है, सजाने की ज़रूरत नहीं है, बटरफ्लाई वटरफ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बस इतना पता चले कि थोड़ा क्लीन नोट्स लगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना नोट्स में। एंड इन केस तुमको नहीं पता हो, तुम जब लेक्चर देखते हो कोई भी ना, उसके थोड़ी देर बाद तुम उसका 70% डेटा वैसे ही भूल चुके होते हो, तुमने उसको तुरंत रिवाइज कर लिया ना, तो फिर वो चीज़ तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अब तुम देखना इसका, जब तुम आगे रिवाइज करोगे ना, तुमको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उसको एक्टिव रिकॉलिंग से रिवाइज किया है, ऐसा छाप छाप के नहीं रिवाइज किया है। ठीक है, तो ट्रस्ट में ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत तगड़ी वक्त की थी, पर मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरे को पता ही चली थी 2-3 महीने जब बचे थे जेई में। ठीक है, खैर तुमको अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है,
और अगर तुम वैसे ही नोट्स बना रहे हो जैसे मैं बनाता था तो प्लीज़ भाई उसको छोड़ दो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला मेथड ट्राई करके देखना एंड फिर विश्वास करना, ठीक है। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।